सो हे गाइस, वेलकम बैक टेमॉन बिसाइड सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 5 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं अपनी किनोसिटा को, जो की यहाँ पे ना टेमॉन के लगाए हुए फोटोज को हटा रही होती है और वो बोल रही होती है चाहे जो भी हो, टेमॉन ने यहाँ पे काफी मेहनत करी थी। भले वो यहाँ पे फेस का सेंटर नहीं बन पाया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेमॉन ने अपनी तरफ से मेहनत करा था और वो मेरे लिए काफी है। जिसके बाद वो यहाँ पे इन सभी के कल वाले कॉन्सर्ट को याद करने लगती है और हमें दिखाया था यहीं पे एक फ्लैशबैक, जहाँ पे हमें दिखाया था टेमॉन और बाकी के 4 फेस के मेंबर्स को, और ये सब लोग यहाँ पे मिलकर ना गाना गा रहे होते हैं। और यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो लिटरली इनसे कनेक्ट कर पा रही होती है, मतलब ये इतना अच्छा गा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो टेमॉन होता है वो यहाँ पे लिटरली इमोशनल हो चुका होता है अपने फैंस का इतना सारा प्यार देख के। एंड यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल जो फेस का नया सेंटर है वो कोई और नहीं बल्कि कीटो बना है। मतलब भाई जो कीटो है अब वो यहाँ पे ना फेस का नया सेंटर है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे जो अपनी बंदी है वो अभी यही सब सोच रही होती है। और तभी जो उसका डॉग होता है ना वो लिटरली वहाँ पे कूदने लगता है। फिर उसे लगता है कि शायद ये घूमना चाहता है, जिसके बाद ये अपने डॉग को लेकर ना बाहर चली जाती है, मतलब कि वॉक पे। और वो बार बार उससे यहाँ पे ना टेमॉन के बारे में बात कर रही होती है और जो डॉग होता है वो भी काफी क्यूट तरीके से ना उसका जवाब दे रहा होता है। वेल, ये लोग घूम रहे होते हैं, तभी जो उसका डॉग होता है वो अचानक से भागने लगता है और जो किनोसिटा होती है उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, उसका डॉग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं जो उसका डॉग होता है वो दौड़ते दौड़ते टेमॉन की बिल्डिंग के सामने आके खड़ा होता है और अपनी किनोसिटा बोलती है, लेकिन आखिर यही क्यों, तुम यहाँ आके कैसे खड़े क्यों हो गए। और किनोसिटा भी इससे बात कर रही होती है, तभी इसकी नजर पड़ती है ऊपर बिल्डिंग पे और ये देखती जो टेमॉन है ना भाई वो लिटरली सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है। और भाई ये बंदा यहाँ पे कूदने के फिराक में होता है, मतलब लिटरली छत से कूदने वाला होता है। तभी जो किनोसिटा होती है वो यहाँ पे अपने कुत्ते को बांध देती है और बोलती है तुम यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। और यहाँ पे ये छत पे दौड़ के जाती है और अभी अपना बंदा कूदने वाला होता है उससे पहले यहाँ पे टेमॉन को उठा के नीचे फेंकती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, मतलब तुम अपने आप को ऐसे डेंजर में कैसे डाल सकते हो, तुम्हें पता है ना तुम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वेल, टेमॉन बोलता है नहीं मुझे मत रोको, मुझे मर जाना चाहिए, मतलब कि मेरे पास जीने का रीजन ही क्या है, मैं एकदम वेस्ट हो चुका हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है और ये दुनिया मेरे बगैर ज्यादा अच्छी रहेगी, तो मुझे बस यहाँ पे ना डिसअपियर हो जाने दो। और ये सारी बात ना अपनी बंदी सुन रही होती है और फिर ये बोलता है मैं अगले जन्म में चाहूंगा ना कि मैं कोई क्रिएचर बनूं ताकि मैं लोगों को खुश रख सकूं, जैसे कि हैमस्टर। और यहाँ पे हैमस्टर का एग्जांपल देना चालू करता है और तभी अपनी बंदी समझ जाती है कि ओ ये बंदा यहाँ पे फिर से ना डिप्रेशन के अंदर जा चुका है। फिर वो उसे वहाँ पे समझाती है कि देखो जो हैमस्टर्स होते हैं उनकी भी लाइफ काफी आसान नहीं होती, मतलब जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें हर टाइम क्यूट दिखना होता है और पता नहीं क्या क्या उसे समझा रही होती है। एंड फाइनली जो बंदा होता है इसके खोपड़ी में ना थोड़ी बहुत बातें जा रही होती है। वेल, तभी हम देखते हैं किनोसिटा को, जो कि यहाँ पे इसके लिए कॉफी लेके आती है और इसे यहाँ पे कॉफी पीने को देती है। वेल, एक कॉफी लेता है और यहाँ पे किनोसिटा को सॉरी बोलता है, मतलब इसने जो भी अभी बकलोली करी है उस सब के लिए। और फिर किनोसिटा बोलती है मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम ये कर क्यों रहे थे, मतलब इसका रीजन क्या था, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा फेस कितना ज्यादा सुंदर है और तुम्हारे ये करने से अभी क्या हो सकता था। वेल, तभी अपना बंदा बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ पे फेस का सेंटर नहीं बन पाया और शायद इससे ज्यादा बुरी मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। और फिर ये आगे बताता है कि दरअसल मुझे यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला था, बट तभी मैं यहाँ पे 5th राउंड में ना काफी गंदा करा और लिटरली मैं यहाँ पे 2nd प्लेस पे आ गया और मैं यहाँ पे फेस का सेंटर नहीं बन पाया। वेल, किनोसिटा यहाँ भी इसे चीयर करती है और बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तुम जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो और जितने लोग है वो तुम्हें अभी भी वैसे ही पसंद करते हैं जैसे पहले पसंद किया करते थे। और शायद तुम्हें नहीं पता बट कल की जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो सच में इतनी अच्छी थी कि वो लोगों के दिमाग में घुस चुकी है। और ये बात सुनकर अपने बंदे को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है और फिर यहाँ पे किनोसिटा इसकी और ज्यादा तारीफ करना चालू करती है कि मतलब फैंस तुम्हारे लिए काफी खुश थे ये वो। और तभी अपना बंदा बोलता है लेकिन किनोसिटा तुम्हारा क्या तुम खुश थी और क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। और तभी किनोसिटा थोड़ा शॉक्ड होती है। फिर अपना बंदा बोलता है क्योंकि तुम यहाँ पे कल ना ओरी कुन के लिए भी चीयर कर रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना उसकी एक काफी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। और ये बात किनोसिटा को ना सुनाई नहीं देती, वो बोलती है क्या तुमने कुछ कहा क्या। वेल, ये बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। एंड वेल, ये यहाँ पे बात को इग्नोर करता है और फिर यहाँ पे बोलती है देखो अगर तुम्हें कुछ बोलना है ना तुम जोर से बोलो, मतलब कि ऐसे अंदर बात रखने से ना कोई अच्छा नहीं होगा और आगे चल के ना तुम और ज्यादा सोचोगे और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फिर ये उठता है और किनोसिटा के हाथ को पकड़ता है और बोलता है क्या तुम सच में मुझे छोड़ के ओरिगुन के पास चली जाओगी। और ये सुनकर अपनी बंदी थोड़ा शॉक्ड होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे इसे टैकल कैसे करना है और ये यहाँ पे इसकी आगे की बातें सुनना चालू करती है। और बेसिकली जो अपना टेमॉन होता है वो यहाँ पे इसलिए और ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो अब सेंटर नहीं बन पाया है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो किनोसिटा है ना वो यहाँ पे उसे छोड़ के ओरी के पास चली जाएगी। फिर यहाँ पे जो अपनी किनोसिटा होती है वो बोलती है अब बस करो और मेरे हाथ को छोड़ो, तुमने काफी जोर से इसे पकड़ रखा है। फिर वो अपने हाथ को छुड़ाती है और उसे समझाती है और बोलती है देखो तुम ऐसा नहीं सोच सकते और मैं यहाँ पे कहीं नहीं जा रही और मुझे लगता है तुम यहाँ पे काफी थक चुके हो तो तुम्हें यहाँ पे आराम की जरूरत है। वेल, तभी हम देखते हैं टेमॉन को, जो कि यहाँ पे लिटरली किनोसिटा को पकड़ के हक कर लेता है और किनोसिटा यहाँ पे शॉक्ड होती है कि मतलब क्या ये सच में हो रहा है, क्या टेमॉन सच में मुझे हक कर रहा है। और भाई ये बात सच में ना इसके दिमाग पे चढ़ चुकी होती है। और फिर टेमॉन बोलता है चाहे मैं कितना भी बड़ा फेलियर हूँ बट मैं बस एक चीज चाहूंगा और वो ये है कि तुम हमेशा मेरी फैन रहो, तुम मुझे कभी छोड़ के ना जाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। वेल, किनोसिटा का दिमाग और ज्यादा हिलते जा रहा होता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये बंदा मुझे यहाँ पे डराने
मनाने की कोशिश कर रहा है और फिर ये बोलती है तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारी फैन थी, हूँ और रहूंगी। और ये बात सुन के ना टेमोन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो यहाँ पे उसे और जोर से हक करने लगता है और बोलता है क्या सच में तुमने जो अभी अभी कहा, क्या सच में तुम उसे मानती हो? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और इसमें सोचना क्या है? और फिर ये बोलती है क्या सच में मैं ये इमेजिन कर रही हूँ या ये बंदा सच में मुझे हक कर रहा है? मतलब भाई इस बंदी की तार ना यहाँ पे अभी हक पे ही अटकी होती है और इसका दिमाग ना लिटरली भाई काम करना बंद कर चुका होता है। और भाई यहाँ पे बंदी ना खुशी के मारे नीचे गिर जाती है और यहाँ पे काफी जोर की आवाज होती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे कीटो ऊपर जाता है और वो नोटिस करते हैं कि दरअसल यहाँ पे टेमोन के साथ कोई लड़की है, बट ये चुपचाप वहाँ से नीचे आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन फेस के 5 मेंबर को और ये लोग यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं और यहाँ पे इनसे पूछा जाता है कि तो और बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। मतलब बेसिकली ये रिपोर्टर जो होता है ना, मतलब जो भी है, ये यहाँ पे टेमोन से पूछता है कि अब आप यहाँ पे ना सेंटर नहीं हो तो अब आपको कैसा लग रहा है, आपकी जगह पे यहाँ पे कीटो को सेंटर बनाया गया है। टेमोन बोलता है कीटो एक काफी अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि वो इस प्लेस के लिए ना काफी सुटेबल है और उसने ऐसा करा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और हाँ उसके आगे के काम में ना मैं बिल्कुल उसका सपोर्ट करने वाला हूँ। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने कीटो को जो कि यहाँ पे लिटरली जाता है ओडी के पास। और भाई मैं तुम्हें बता दूं जो कीटो है ना वो भी यहाँ पे ना डबल फेस टाइप का बंदा है, मतलब यहाँ पे लोगों के सामने काफी शांत और क्यूट दिखता है बट भाई अंदर ही अंदर ना ये भी लिटरली ओडी के जैसा है। आई मीन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल सेम है और यहाँ पे ओडी के पास जाता है और बोलता है यार मैं थक चुका हूँ ऐसे सबके सामने अच्छा वाला बिहेव करके। फिर ओडी बोलता है वैसे बात क्या है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने एक्ट को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कि अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा। विले बोलता है वो सब छोड़ो, मुझे इससे जरूरी बात तुमसे करनी है। विले अपना बंदा बोलता है बताओ आखिर बात क्या है। कीटो बोलता है दरअसल कल मैं यहाँ पे ना टेमोन को ना किसी लड़की के साथ देखा था, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है। विले यहाँ पे ओडी थोड़ा घबराता है। फिर कीटो बोलता है मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें पता है तो अब छुपाना बंद करो और मुझे बताओ कि वो लड़की है कौन। विल ओडी बोलता है मुझे नहीं लगता कि अब ये छुपाने से कोई फायदा है और ये बताता है कि दरअसल वो लड़की टेमोन की ना फैन है, मतलब कि उसकी एक फैन गर्ल है और उसको काफी ज्यादा पसंद करती है। ये बोलता है ओह। फिर ये बोलता है हाँ और तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द वो जो लड़की है वो मेरे पास होगी, मतलब वो मेरी भी फैन होगी। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोशिटा को जो कि आज फाइनली जा रही होती है फिर से टेमोन के घर पे, मतलब कि काम करने के लिए। एंड वेल वो जैसे टेमोन का रूम खोलती है ना वो बस यही होप कर रही होती है कि आज उस बंदे ने कुछ उल्टा फुल्टा ना करा हो, बट वो जैसे ही रूम खोलती है वो देखती है भाई टेमोन किसी कोने में ना गिरा पड़ा है। वो बोलती है हाँ यही तो मैं चाहती थी, मतलब यही है असली टेमोन जो हमेशा ऐसे ही गिरा पड़ा रहता है, मतलब कि अब ये बंदा ना अपने नॉर्मल कंडीशन में है। विल वो उसे उठाती है और भाई रगड़ रगड़ के इसको एकदम साफ ऑफ करती है और बोलती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। ये बोलता है दरअसल मैं यहाँ पे केक बनाने का ट्राई कर रहा था। ये बोलती है क्या, बट क्यों, मतलब कि अगर तुम्हें केक बनाना था तो तुम मुझे बोल सकते थे, मैं बनवा देती। ये बोलता है नहीं दरअसल मैं केक न तुम्हारे लिए बना रहा था। ये बोलता है कि आखिर क्यों, मतलब कि मेरे लिए, और वो भी तुम बना रहे थे, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर ये बोलता है दरअसल तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी थी सेंटर बनने के लिए, बट मैं आगे चल के सेंटर नहीं बन पाया, तो बस उसी के लिए ना मैं तुम्हें यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे केक को बना रहा था और अपनी जो बंदी होती है वो इसके एप्रॉन को देख के काफी खुश हो रही होती है। वो बोलती है सच में यार ये बंदा कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है इस एप्रॉन के अंदर। विले बोलती है कि चलो भी, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि मुझे कोई केक वेक नहीं चाहिए, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत भी है। विले बोलता है कि नहीं, मतलब कि मुझे बनाना है, और ये काफी ज्यादा जिद करने लगता है। और भाई यहाँ पे अपनी बंदी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो लिटरली नहीं से हाँ कर देती है, मतलब बनाने के लिए, और ये वहीं पे दूर खड़ी होती है। और जो अपना टेमोन होता है वो यहाँ पे केक बनाना चालू करता है और यहाँ पे वो केक बना रहा होता है और अपनी बंदी बोलती है तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पे काफी प्यार से केक बनाओगे ना तो केक का टेस्ट ना बहुत अच्छा बनेगा। ये बोलता है ओह ऐसी बात है क्या। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे केक बनाते हुए कुछ बड़बड़ाने लगता है और ये बोल रहा होता है मैं चाहूंगा कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स ने इसके अंदर डाल दूं। और फिर वो केक बनाते बनाते ना काफी अजीब अजीब सी चीजें बोलना चालू करता है, मतलब वो बोल रहा होता है ना कि किनोशिटा हमेशा मुझे प्यार करे, वो हमेशा मेरी फैन रहे, वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए, और ऐसे करके ना वो बहुत सारी चीजें बोल रहा होता है। और अपनी किनोशिटा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदा ऐसे बड़बड़ा क्यों रहा है और ये इतनी सारी चीजें एक बार में क्यों बोले जा रहा है। किनोशिटा बोलती है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, मतलब कि मुझे नहीं पता बट ये बंदा बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो केक होता है वो फाइनली यहाँ पे ओवन में होता है और वो बनकर तैयार हो चुका होता है और ये लोग यहाँ पे अब केक को खाने वाले होते हैं। और ये बंदा किनोशिटा को बोलता है चलो भी अब केक को ट्राई करो, बट किनोशिटा बोलती है नहीं, मतलब कि मैं अभी केक को ट्राई नहीं कर सकती, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ तो मैं कैसे खा सकती हूँ। ये बोलता है कि नहीं तुम्हें ट्राई तो करना ही पड़ेगा, और ये काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। वेल ये बोलती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल तभी अपना बंदा होता है वो यहाँ पे ना अपने ग्लूमी वाले ऑरा को छोड़ता है और भाई लिटरली अपने रियल टेमोन वाले फेस में आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मेरा दिया हुआ केक नहीं खाओगी। और भाई तुम्हें लगता है कि जो अपनी किनोशिटा है वो इस वाले टेमोन को मना करने वाली है, मतलब ये टेमोन जो बोलेगा ना भाई ये बंदी करने वाली है। और भाई इसके एक बार बोलते ही किनोशिटा रेडी हो जाती है, मतलब केक खाने के लिए। और भाई अपना बंदा ने केक सर्व करता है और भाई जो केक होता है वो किनोशिटा ट्राई करती है और बोलती है नहीं, मतलब कि मुझे नहीं लगा था कि केक इतना गंदा होगा, मतलब जो केक होता है ना उसमें ना टेस्ट नहीं होता, मतलब मीठा कम होता है और इसे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है। बट ये नहीं से खाती है क्योंकि टेमोन ने नहीं से काफी प्यार से बनाया था सिर्फ और सिर्फ अपनी किनोशिटा के लिए। और यहाँ पे लिटरली उस केक को पूरा अच्छे से कवर करती है, मतलब कि खत्म करती है। और वो काफी चीजें सोच रही होती है कि मतलब मुझे ना यहाँ पे टेमोन को उतने करीब नहीं आना चाहिए, मुझे उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेमोन पे सबका हक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे टेमोन के काफी करीब आते जा रही हूँ। और हम देखते हैं इधर टेमोन को जो कि यहाँ पे अलग ही धुन में होता है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और ये भी यहाँ पे केक को खाना चालू करता है। और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी किनोशिटा को जो कि फाइनली यहाँ पे केक को फिनिश करती है और बोलती है अब
मुझे जाना चाहिए। और वो यहाँ पे जाके प्लेट को साफ करती है और टेमोन बोलता है लेकिन इतनी जल्दी क्या है, तुम अभी क्यों जा रही हो? और फिर वो बोलती है क्या तुम्हारे पास कुछ आइस पैक है, मतलब मैं इस केक को ना घर ले जाना चाहती हूँ। विले बोलता है कि हाँ आइस पैक्स है मेरे पे, और वो यहाँ पे जाके उस आइस पैक्स को लाके ना अपनी किरोसिटा को देता है और फिर ना इसके फेस पे कुछ लगा होता है। विले अपना बंदा ये बोल ही रहा होता है तभी इसे मना करती है, मतलब कि ये टेमोन को ना अपने पास आने से रोकती है। और भाई फिर जो टेमोन होता है ना वो लिटरली अपने ऑरा को फिर से वापस लाता है, मतलब वही अपने हैंडसम लौंडे वाले फेस को। और भाई लिटरली बंदा अपनी किरोसिटा के पास जाता है और उसके गाल पे जो लगा हुआ होता है ना उसे अपने मुंह से खा लेता है। और ये चीज देख के जो अपनी बंदी होती है उसका दिमाग उड़ जाता है कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब आज इस बंदे को हो क्या गया है, ये इतना अजीब बिहेव कैसे कर सकता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पे ये सब कुछ सच में चल रहा है। और ये पूछती है आखिर ये तुमने क्या करा, ये बोलता है क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि हम अब काफी क्लोज आ चुके हैं, मतलब कि इतना तो बनता है। और यहाँ पे किनोसिरा के अभी भी दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा होता है, इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे अब चल क्या रहा है और ये बंदा अब आगे क्या करने वाला है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।